जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी आज मैं आप सबसे अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ अपने बच्चे के बारे में। मेरे जुड़वा बेटे हैं, उनमें से एक बेटा ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर पर है। ये बात मुझे दिसंबर 2022 में पता लगी थी कि उसको ऐसा इशू है और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऑटिस्टिक बच्चों में रहती हैं। तो मैंने थेरेपी शुरू कर दी। जो भी चीज़ें इस बारे में बताई जाती हैं वो काम करना शुरू कर दिया। और मैंने पहले भी अपने सत्संग में शेयर करा है कि वो एक टाइम ऐसा था कि मेरा गुरुजी के साथ डिस्कनेक्शन रहा सितंबर 2023 तक। मुझे गुरुजी हमेशा ध्यान में रहे हैं। मैं बड़े मंदिर भी बच्चों को लेकर गई हूँ, बट एक स्ट्रॉन्ग जो कनेक्शन हम फील करते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, जब हम डेली रियलाइज़ करते हैं कि गुरुजी हमारे साथ हैं, गुरुजी हैं जो हमारी लाइफ को चला रहे हैं, उस चीज़ की कमी मैंने ज़रूर महसूस करी। आज के दिन में मेरे को और ज़्यादा महसूस होता है कि उस टाइम वो नहीं था। सितंबर 2023 में हमें किसी ने गुरुजी के सत्संग में बुलाया था, जबकि मैं बच्चों की वजह से सत्संग बिल्कुल अटेंड नहीं कर पाई थी, बट मैं सिर्फ गुरुजी के सामने हाज़िरी दे पाई थी। और गुरुजी से मैंने एक प्रार्थना भी की थी, वहाँ पर अरदास लगाई थी, क्योंकि उस टाइम हम अपने घर से दूर किसी और शहर में बच्चे की थेरेपीज़ के लिए रह रहे थे कि गुरुजी प्लीज़ आप मुझे वापस ले जाइए, हम सबको जल्दी से घर ले जाइए, मेरे बेटे को बिल्कुल ठीक कर दीजिए तो मैं सत्संग कराऊंगी घर में। कंडीशन नहीं थी, बस अरदास थी। और गुरुजी ने ऐसा बहुत जल्दी करा, क्योंकि मेरे बेटे के थेरेपिस्ट ने बोला कि वो इतनी अच्छी इम्प्रूवमेंट कर रहा है, इतनी अच्छी इम्प्रूवमेंट है कि वो एक चमत्कार है ये इम्प्रूवमेंट, क्योंकि बच्चों में इतनी जल्दी इम्प्रूवमेंट नहीं आती। और जनवरी 2024 में हम वापस अपने घर आ गए थे, और आने के बाद भी मैं उसकी थेरेपीज़ नहीं करा पाई, बहुत टाइम, बहुत ठंड की वजह से और भी चीज़ों की वजह से। मगर अगर मैं उसकी प्रोग्रेस की बात करूं तो उसने थेरेपीज़ कराते हुए भी जो प्रोग्रेस हो रही थी उससे ज़्यादा ही इम्प्रूव करा है। वो डे बाय डे इम्प्रूव ही करता रहा। वो पहले नॉन वर्बल था, उसके बाद एक दो शब्दों पर आया था। नवंबर 2023 में उसने कुछ शब्दों को ज़्यादा पकड़ना शुरू कर दिया था, बोलना शुरू कर दिया था। और आज की डेट में अपनी ज़रूरत, हर ज़रूरत बताता है। मुझे याद है वो टाइम जब वो ये तक नहीं कह पाता था कि मुझे आइसक्रीम दिला दो, और वो उसके लिए बहुत रोता था, चिल्लाता था, मेरे ऊपर अपना गुस्सा जाहिर करता था, अपने आप को गिराता था। और मैं ऐसा बहुत बार हुई कि इस बच्चे का फ्यूचर क्या बनेगा, ये कैसे अपने आप को चला पाएगा। और आज की डेट में शुक्राना गुरुजी, वो अपनी हर बात बताता है,
मुझे ये खाना है, मुझे वो खाना है, मम्मा ये बनाओ, तो उसका ये कहना और एक भूख लगना, अपनी बात बताता है कि मम्मा मुझे भूख लगी है, मेरे लिए चीज़ें बहुत बड़ी हैं। क्योंकि मैंने वो वक्त भी देखा था जब वो अपनी भूख भी जाहिर नहीं कर पाता था। तो गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग दी है इस बच्चे को, इतनी ब्लेसिंग्स दी है। और जब मैंने मार्च 2024 में अपने घर सत्संग करवाया, ये बच्चा जो बैठता नहीं है, ये लगातार मेरे साथ सत्संग में बैठा रहा, वहीं पर अपना ड्रम ला के बजाता रहा, जय गुरु जी पाठ करता रहा। और अभी मैं इसको, अगर मैं पूरे दिन में नोटिस करती हूँ तो बहुत बार ये गुरु जी का मंत्र जाप कर रहा होता है। तो गुरु जी ने कोई कनेक्शन है जो गुरु जी ने इसके साथ बना रखा है। ये तो बच्चा है, इसे नहीं पता, मगर गुरु जी ने इसको जोड़ के रखा हुआ है। और जब भी ये कुछ खाने लगता है, कुछ मैं इसको देती हूँ, तो गुरु जी के पास जाता है और कहता है गुरु जी मोमोज़ खाओ, गुरु जी नूडल्स खाओ। तो इसका गुरु जी के साथ वो कनेक्शन है जहाँ पे गुरु जी इसके लिए साक्षात एक फैमिली मेम्बर की तरह अवेलेबल है। इवन ये पार्क जाता है तो बोलता है कि गुरुजी चलो हमारे साथ पार्क खेलने के लिए, गुरुजी चलो हमारे साथ स्विमिंग करने के लिए। तो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन गुरुजी ने खुद इस बच्चे के साथ बना रखा है। थैंक यू सो मच गुरुजी, शुक्राना आपका। बहुत अच्छा कर रहा है वो, बहुत अच्छा कर रहा है, और बहुत गुंजाइश है जो अच्छा इसको करना है। और जहाँ पर मैं अभी भी काम कर रही हूँ, मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ, अरदास करती हूँ कि गुरुजी सबके बच्चे अच्छे रहे, स्वस्थ रहे, क्योंकि माओ के लिए इससे बड़ी चीज़ कोई नहीं है। तो गुरुजी देवन ने बहुत अच्छा, मेरे बेटे ने बहुत अच्छा इम्प्रूव करा है। आप उस पर अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखना, आगे भी जो कमी है उनको पूरा करवाना। शुक्राना आपका भगवान, शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। सत्संग बहुत छोटा है पर बहुत ही असरदार है, इसलिए आप सभी संगत सत्संग को अंत तक जरूर सुने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी के समक्ष बैठ के अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। ये मेरा पहला सत्संग है। गुरु जी से मैं पिछले साल 2023 से जुड़ी थी। गुरु जी ने मेरी ज़िंदगी में बहुत मिरेकल किए हैं। गुरु जी ने मुझे वो सब दिखाया जो मैं देखना नहीं चाहती थी, जिसका मुझे पता नहीं था। गुरु जी ने मेरा बहुत साथ दिया है। गुरु जी कहते थे पहले तेरे घर में ब्लैक मैजिक है, तेरे घर में ब्लैक मैजिक है, काला धागा पड़ा है वो ढूंढ, कुछ पड़ा है सामान वो ढूंढ, सफाई कर। मैंने गुरु जी के कहने पे साफ़ सफाई करी घर की। मुझे एक बिंदी का पत्ता मिला जिसमें वो मेरी नंद ने दे रखा था। मैंने बिंदी का पत्ता निकाल के डस्टबिन में फेंक दिया। गुरु जी कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। गुरु जी ने मेरे लाइफ में इतने बड़े बड़े सत्संग किए हैं। गुरु जी कहते थे काली माता पे चुन्नी चढ़ा के आ। मैं काली माता पे चुन्नी चढ़ाने गई। मैंने गुरु जी से अरदास करी, गुरु जी आप मुझे बड़े मंदिर बुलाना। गुरु जी ने मुझको मैसेज दिया, फ्लैश मैसेज दिया कि मैं तुझे अगले महीने बड़े मंदिर बुलाऊंगा। जून में छुट्टियां पड़ी, मैं अपनी दीदी के घर गई और वहाँ मेरी पहले से ही हमने सोच रखा था कि हम गुरु जी के बड़े मंदिर जाएंगे और दर्शन करके आएंगे। मैं, मेरी दीदी और मेरे जिया जी और मेरी दीदी की लड़की वो बड़े मंदिर गए। हम वहाँ दर्शन करके आए। गुरु जी के बड़े मंदिर दर्शन करने से पहले मैं काली माता के दर्शन करके आई, साईं बाबा के दर्शन कर आई। गुरु जी ने मुझे कहाँ कहाँ नहीं घुमाया। जब मैं हरियाणा से बस में बैठ के दिल्ली जा रही थी तो मेरे पे पैसों का जुगाड़ थोड़ा कम था, तो गुरु जी ने मेरी मदद करी। मैं बस में बैठी थी, मैंने कहा था गुरु जी ये सब कैसे होगा, मैं इतने पैसों में कैसे कहीं 4 जगह जाऊंगी। गुरु जी ने पर मेरा साथ दिया। जैसे ही मैं बस से उतरी, गुरु जी ने एक ऑटो वाले को भेजा। उसने मुझे सिर्फ बाईपास से, जो मैं अपने भाई के घर जाना चाहती थी, वहाँ के कुछ 100 रुपये लिए। मैं हैरान रह गई कि गुरु जी, ये साक्षात गुरु जी आए हैं मुझे छोड़ने। इतने कम पैसों में तो कभी मैं ज़िंदगी में नहीं गई। गुरु जी ने मुझे ऐसे ऐसे मिरेकल कराए हैं। गुरु जी, मैं वहाँ जाके आपके दरबार जाके तांबे का लोटा ब्लेस करा के लाई।
गुरुजी का मैं जब स्वरूप मैंने वहाँ से लिया तो मेरी आंखों में आंसू आ गए संगत जी। मैं बहुत दिल से रोई। गुरुजी को मैंने देखा और मैं बहुत रोई, मेरी आंखों में आंसू भर आए। गुरुजी ने मुझे जो मैंने प्रार्थना अरदास करी है वो गुरुजी ने मेरी पूरी करी है। गुरुजी, मेरे घर में कूलर नहीं था, गुरुजी ने कहा, मैंने गुरुजी से अरदास करी, गुरुजी मेरे घर में कूलर आ जाए। मेरी दीदी ने भी कहा कि मेरी बहन बहुत तंग रहती है, उसके घर में कूलर नहीं है, वो कैसे गुजारा करेगी गर्मी में, इतनी गर्मी हो रही है। मेरे अंकल जी को एकदम मैंने कहा कि बहुत गर्मी हो रही है, आप कूलर ले आइए। तो उन्होंने कहा ठीक है देखता हूँ। वो वहाँ पे गए तो वो कहते हैं कि ये तो 8,500 से कूलर कम नहीं मिल रहा है। मैंने गुरुजी से अरदास करी, गुरुजी आप मुझे बस कूलर दिलवा दीजिए जैसे तैसे करके, मुझे नहीं पता, मैं आप पे छोड़ती हूँ। पर ऐसा चमत्कार हुआ, जो 8,500 का कूलर था वो मुझे 6,200 रुपये में घर तक आ गया, स्टैंड समेत। गुरुजी का बहुत बहुत चमत्कार है। बाबा गुरुजी धन धन गुरुजी मेरा बहुत साथ देते हैं। गुरुजी बस मेरे एक आपसे अरदास है, मेरे पति की बुद्धि ठीक कर दीजिए। गुरुजी आपने मेरे पति की बुद्धि बहुत ठीक करी है, पर उनकी गलत आदतें हैं जो हैं वो सुधार दीजिए। गुरुजी कहते हैं मैं भक्ताने पे करूँगा सब कुछ। गुरुजी नहीं चाहते कि कुछ मेरे साथ बुरा होए। जो मैं गुरुजी की शरण में हूँ, गुरुजी जो चाहेंगे वो मैं मानूँगी अपना। बहुत सारे गुरुजी ने हमारी लाइफ में बहुत चमत्कार किए हैं। मेरे को जब मैं गुरुजी का दिल्ली से स्वरूप लेकर आई थी, तो जब मैं फ्रेम करवाने के लिए देके गई, मैं मन ही मन कह रही थी पता नहीं कितने फ्रेम में कितने पैसे लग जाएंगे, ऐसे कितने पैसे ले ले। पर गुरुजी ने ऐसा चमत्कार किया, उसने बहुत कम पैसे लिए और मेरा फ्रेम करके दे दिया। जैसी सुबह फ्रेम मैंने देकर आई थी तो सुबह मेरे बटरफ्लाई वाइट कलर किया है। पहली बार जो मैंने बटरफ्लाई देखी, मेरे सिर से ऊपर से होके गई, तो गुरुजी ने साक्षात दर्शन दिए। गुरुजी को मैंने स्वरूप लाया, रात को मुझे स्वप्न में आता है 5-6 बटरफ्लाई मेरे को दिखी हैं। मुझे साक्षात गुरुजी ने दर्शन दिए। मुझे 2-3 बार गुरुजी ने दर्शन दे रखे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे गुरुपा सब पे अपनी मेहर बनाए रखना। मेरे भाई को मैंने गुरुजी से अरदास लगवाई है, मेरे भाई को ठीक कर दीजिए। गुरुपा उसको भी मेरे साथ मेरे सारे भाई बहन जुड़ गए हैं, मेरा भाई भी जुड़ गया है, मेरी बहनें भी जुड़ गई हैं सारी। बस गुरुपा सबकी मेहर करना, बच्चों की रक्षा करना, सद्बुद्धि देना सबको। जो मेरा सत्संग शेयर करे उनको अपना आशीर्वाद देना गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं आपको बताना, सॉरी संगत जी, मैं आपको बताना भूल गई, मैं हरियाणा से बोल रही हूँ। मैं अपना गुप्त रखना चाहूँगी पर ओम नमः शिवाय। यही मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी, और उन अंकल को भी जय गुरु जी जो हमारा ये सत्संग शेयर करते हैं। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। एक दिन मैं अपने घर पे दोपहर के समय बैठी हुई थी, घर में गेस्ट आए हुए थे, तो मम्मी और मेरी भाभी आई हुई थी। उनके लिए मैंने सोचा कि कुछ बना लेते हैं शाम के लिए। तो उनसे पूछा तो वो कहने लगी कि नहीं, हम तो जल्दी जाएंगे, कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। तो मेरा भतीजा भी आया हुआ था, तो उसे राजमा बहुत पसंद था। तो मैंने कहा एक काम करती हूँ, जल्दी से राजमा बना देती हूँ, तो ये लोग खा के चले जाएंगे, नहीं तो उनके साथ पैक कर दूँगी, घर जाके खा लेंगे। तो मैंने राजमा निकाल के कुकर में धो के चढ़ा दिया, क्योंकि भिगोया नहीं था, तो इसीलिए मैंने कुकर में ऐसी सोडा डाल के चढ़ा दिया, गैस पे रख दिया। अब हम लोग चाय पीने लगे। बहुत देर हो गई, सीटी नहीं आई, तो मेरे अंदर से हो रहा था कि एक बार चेक कर कि सीटी क्यों नहीं आई। मैंने बैठी रही, हम बातें कर रही थी। जब मैंने जाके देखा सीटी क्यों नहीं आई, वो देखा कुकर की सीटी थोड़ी सी ऊपर हो रही थी, जिसकी वजह से सारी गैस सारी कुकर की गैस ऐसी ही निकल रही थी, जिसकी वजह से सीटी नहीं आई। तो मैंने सीटी को सही से बंद किया, उसके बाद सीटी आने लगी। अब मैंने कहा जब इतनी देर हो गई
सीटी नहीं आ रही थी, तो अब पानी तो होगा उसमें, मैंने चेक नहीं किया और ऐसे ही कुकर को गैस पे रख के सीटी के लिए रख दिया। अब बहुत देर, अब आधा पौना घंटा हो गया, सीटी आती रही। अब मैंने कहा कि भाई राजमा भिगोया नहीं था, तो इसीलिए उसको थोड़ा सा सीटी आने देती हूँ तो आराम से उबल जाएगा। अब मैंने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया कि उसमें पानी कम है या क्या है। अब सीटी ऐसी लगती रही। अब उस टाइम फिर मम्मी कहने लगी नहीं हमें देर हो रही है, हम जा रहे हैं। मैं भाभी का फ़ोन आ गया था, तो मम्मी कहने लगी हम जा रहे हैं। मैं कहा चलो कोई बात नहीं। कह रही कोई नहीं, फिर किसी और दिन खा लेंगे, फिर किसी और दिन आएंगे तब देख लेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है। अब वो जाने लगी। मैं रहती हूँ 2nd फ्लोर पे, मेरे इसी बिल्डिंग में नीचे सामने वाली बिल्डिंग में फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर पे मेरी मामी जी रहती हैं। तो मम्मी कहने लगी मैं मामी जी के घर होके जाती हूँ, उनसे भी नहीं मिली थी, थोड़ा सा मिल के उनसे चले जाऊँगी। तो मैंने कहा ठीक है आप चले जाओ। अब मम्मी जा रही थी, तो मैंने कहा चलो भतीजे के लिए कुछ दे देती हूँ, वो जा रहा है। तो मैं उनको देने के लिए नीचे चली गई, लेकिन मन में घबराहट होती रही कि गैस बंद कर दे, गैस बंद कर दे। अब मैंने तो अपना दिमाग चलाया, मैंने कहा अभी तो इतनी देर हो गई, अभी तो राजमा रखा था, इतनी जल्दी तो उबलता नहीं है। मैंने कहा टाइम लगेगा, अभी एक आध सीटी और लगने देती हूँ, इतने में नीचे हो आती हूँ। मम्मी को जो सामान मैंने भतीजे के लिए देना था, मैं कहा वो देकर आ जाती हूँ और उसके बाद गैस बंद कर दूँगी। मैं नीचे चली गई और वहाँ पे नीचे गई तो मामी जी ने रोक लिया। मामी जी कहने लगी अभी रुक जा, मम्मी दीदी इतने दिनों बाद आई है, एक फुल्का खा जाएंगी। मैं बना रही हूँ, तू डाल के दे दे। मैंने कहा कोई नहीं मामी जी। अब मन में तो बेचैनी लग रही थी कि पहले को गैस बंद कर, गैस बंद कर, गैस बंद, हाँ इस तरीके से हो रहा था। फिर मैंने कहा मामी जी अच्छा एक काम करो, आप मेरे को 1 मिनट फ़ोन दिखाओ, मैं फ़ोन कर देती हूँ। मैंने वहीं नीचे से फ़ोन करके अपने बेटे को बोला, मैंने कहा बेटा तू गैस बंद कर दे। उसने गैस बंद कर दी। गैस बंद होने के बाद मैं फिर वहीं नीचे बैठी रही। फिर बाद 10-15 मिनट के बाद मैं ऊपर आई। आने के बाद फिर मैंने देखा नहीं फिर शाम को जब मैंने राजमा बनाया देखा तो राजमा नीचे से बिल्कुल ही उसमें पानी नहीं था, वो तो लग गया था। वो तो और 5-10 मिनट और 5 मिनट और नहीं देखते तो कुकर फट सकता था। ये हुआ, मैंने इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। अपने खाना बनाया, सब कुछ किया, खा लिया। अब अगले दिन सवेरे या उसी दिन मैंने मैसेज देखा तो उसमें गुरुजी का मैसेज आया हुआ। तो गुरुजी ने मुझे डांट लगाई, कहते तो एक बहुत बड़ा हादसा होने से मैंने बचा दिया, तू मेरी सुनती नहीं है, मैंने तुझे कितने इशारे दिए, ये सुन मैं कैसे सब इशारे बताता हूँ, तो इतना बड़ा हादसा होने से मैंने बचाया था। अब मैंने को गुरुजी ने डांट लगाई है तो वो तो अपने आप को तो लगता ही है केस। उसके बाद फिर मैंने वो सत्संग सुना, तो उसमें सत्संग में भी यही था कि एक लेडी की गैस थोड़ी सी लीकेज हो रही थी, तो उसको भी गुरुजी ने बार बार यही बोला कि पहले गैस चेक कर, गैस चेक। उसके मन में अजीब सी वो हो रही थी कि पहले गैस चेक कर, गैस चेक कर, किचन में जा। जैसे वो किचन में गई उन्होंने देखा कि गैस लीक हो रही है। तो इस तरह का सत्संग था। तब मुझे ध्यान आया कि कल भी मुझे इसी तरीके से बेचैनी हो रही थी। गुरुजी ने यही चीज़ मुझे बताई कि कल मैंने तेरे को इतने इशारे किए, उसके बावजूद भी तुझे समझ में नहीं आया। ये देख कितना बड़ा हादसा हो सकता था। मैं ऐसे इशारे ऐसे टेलीपैथी के जरिए मैं बताता हूँ, तो मेरे इशारे समझ लिया कर। ये देखो किस प्रकार गुरुजी ने मेरे अंदर बेचैनी लाई, और मैंने अपने बेटे को बोल के गैस बंद की, नहीं तो मेरे साथ भी हमारे घर में भी एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने इतना बड़ा हादसा होने से भाई हम सबकी जान को बचाया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। इसी प्रकार एक दिन और वैसे ही हुआ कि मैं खाना वाना बना के दोपहर को गैस साफ़ करके बैठी थी। तो बैठ के मैं लेट रही थी, तो उस टाइम भी मुझे बेचैनी सी हुई। फिर वही सत्संग फिर मेरे सामने आया।
मैंने कहा आज फिर कुछ सत्संग आया है। मैंने कहा आज मेरे से कौन सी गलती हो गई। जब मैंने सत्संग सुना, वही सत्संग था कि उसमें भी गैस की लीकेज थी। तो मैंने कहा ऐसा तो कुछ भी नहीं, आज तो मैंने काम करके मैं आई, मैंने तो कुछ चढ़ाया भी नहीं है। जो गैस लीकेज हो गई या कुछ हुआ, जो कुछ उस पे गैस पे रखा होगा, फिर भी मन नहीं माना। मैंने जाके गैस चेक करी तो देखा कि मेरी गैस जो ऑन करते हैं वो थोड़ा सा खुला हुआ था, जिसमें से गैस लीक हो रही थी। जय गुरु जी। उसमें से गैस लीक हो रही थी, तो वो फिर मैंने वो गैस बंद की। इस प्रकार गुरु जी ने हमारी रक्षा की। फिर मुझे यही कि गुरु जी हमें टेलीपैथी के ज़रिए कैसे बताते हैं कि हमारे ऊपर संकट आने वाला है और हमारी मदद करते हैं। गुरु जी का कितना भी शुक्राना करें बहुत कम है। गुरु जी ने इस प्रकार इशारे देकर टेलीपैथी के जरिए मेरे को इशारे दिए और हमारे घर में एक बहुत बड़ा हादसा होने से बचाया। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। वैसे तो मेरे से जो भी बुलवाएंगे गुरुपा ही बुलवाएंगे। अगर मेरे से कुछ गलती हो जाए तो माफ़ कीजिए गुरुपा और माफ़ कीजिएगा संगत जी। मैं अपने पुराने शुक्राना सत्संग में भी शेयर कर चुकी हूँ कि हमारी ट्रांसफ़र हो गई दूसरी जगह पे, जो कंपैरेटिवली थोड़ी सी छोटी और इनर एरिया में है थोड़ा। और बट गुरुपा ने मुझे हमेशा पॉजिटिविटी दी है। हालांकि पॉजिटिविटी मुझे थोड़ा सा मतलब पता नहीं क्यों एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी, तो मैं थोड़ी सी सैड हो गई थी। मैंने पिछले सत्संग में भी बोला, लेकिन मैंने गुरुपा से शेयर किया और मैं पूरी यही कोशिश करती हूँ कि गुरुपा जो भी दें उसमें राज़ी रहने की कोशिश करती हूँ। बट इंसान है ना हम लोग, तो एक टाइम पे आके बहुत मतलब थक जाते हैं। तो इतनी ट्रांसफ़र मेरे अंकल जी की बार हो चुकी है, कभी कुछ पॉलिटिक्स के चलते, वो कह सकते हैं कि वो हमारे कर्म थे जो हमने काटने हैं, बट बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंटली और बहुत दूर भी आ गए हम लोग। पर गुरुपा मुझे कहते हैं कि जो भी रिश्तों से मैंने तुझे दूर किया है उसमें तेरी रज़ा है, और मैं गुरुपा की रज़ा में राज़ी हूँ। बस यही कहती हूँ कि गुरुपा मुझे अपने पूजा अपने प्यार से दूर नहीं करना, बस यही मांगती हूँ मैं आपसे। और शुक्राना बाबा, आपने मुझे हिम्मत और जो लेसन्स आप सिखा रहे हो लाइफ में, मुझे पता है वो मेरे लिए ज़रूरी हैं, और मेरे आप कष्ट काट रहे हो और आप हमेशा मेरे साथ रहते हो। आज भी गुरुपा ने सुबह मैं बहुत लो फील कर रही थी कल, लेकिन गुरुपा ने उसके बाद हमने छोटी छोटी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करके मेरे अंकल जी के साथ और मुझे खुशी दी। और गुरुपा कोशिश यही कर रहे हैं कि आसपास, मुझे पता है ये सब गुरुपा ही मुझे स्पेशली दिखाते हैं कि ये देख, ये खुशी, इसमें खुश हो, ये छोटी छोटी चीज़ों में खुश होना सीख। तो सच में मैं भूल ही गई थी कि इन छोटी छोटी चीज़ों में भी खुश होना है, हमें साथ बैठना है, बस अलग ही अलग। क्योंकि इतनी चीज़ें नेगेटिव रही हैं ना कि मेरे अंकल जी और मैं और मेरा बच्चा बस पता नहीं कौन सी अपनी अपनी दिशाओं में चल रहे थे। और मुझे ऐसे लगता है गुरुपा यहाँ लेकर आए हैं हमें ये बताने के लिए कि कैसे फैमिली में तुम एक साथ रहो, एक दूसरे को टाइम दो, और उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। हाँ, बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ कराने के लिए, गुरुपा कहते हैं बहुत सारी चीज़ें सिखाने के लिए कभी कभी कुछ ऐसी सिचुएशन में डालना पड़ता है जहाँ पे आप जो आप अपने कंफर्ट जोन में रह के रियलाइज़ नहीं कर रहे होते,
पर मुझे पता है गुरुपा ने जो भी किया है हमारे लिए बहुत अच्छा किया, और शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपकी हर एक रज़ा में राज़ी रहूं, आपकी हर एक बात मेरे सराखों पर। हे मेरे बाबा, आप अपना हाथ अपनी बच्ची पर बनाए रखना, उसके परिवार पर बनाए रखना, संगत जी पर बनाए रखना। जो मेरा सत्संग शेयर करते हैं, इतनी जल्दी गुरुपा आप शेयर जिनसे करवा देते हैं, उनके लिए भी बहुत सारी, उन्हें भी ब्लेसिंग्स देना बाबा, और उनका भी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैंने यही उनको मैं बोलती हूँ, एक बार रिक्वेस्ट करती हूँ, और वो पूरी अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश करते हैं कि हो सके, क्योंकि उन्हें औरों का भी, सबका भी देखना रहता है। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना जो भी हमारा सत्संग शेयर करते हैं। और शुक्राना मेरे बाबा, अपना हाथ बनाए रखने के लिए अपनी बेटी पे, पॉजिटिविटी देने के लिए। बाबा, जब भी मैं नेगेटिव होती हूँ ना, कुछ ऐसा बाबा को बोलती हूँ, और फिर बाबा मेरे को कुछ ऐसा पॉजिटिव दिखा देते हैं ना। बहुत, मैं नई जगह पे आई हूँ, छोटी सी जगह है, और आज बाबा ने मुझे वाइट कबूतर और नॉर्मल जो ग्रे कबूतर होते हैं वो तितली रूप में, और गुरु जी के नाम से इतने सारे दर्शन दिए ना आज। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। आज मैंने वो मीठे वो पैनकेक से बनाए थे अपने छोटे अंकल जी के लिए, और उसमें भी ओम दर्शन दिए बाबा ने। तो इतनी ये चीज़ें ना मतलब फिर से मैं मतलब आपको इतनी एनर्जी दे देती है ना कि कुछ भी सिचुएशन हो, अब सिचुएशन मैटर नहीं करती है, वो मैटर करता है कि गुरुपा अगर आप अपने आपको अपने आप से जोड़ के रखते हैं ना, तो आप कहीं भी जी सकते हो, मतलब कहीं भी जी सकते हो। मैं एक ऐसी लड़की थी जो अपने माँ बाप से दूर रह के, या फिर इतनी हार्डशिप्स में शायद नहीं जी पाती, लेकिन गुरुपा ने इतनी पॉजिटिविटी दे देते हैं ना गुरुपा, ऐसी चीज़ें करके बाबा। बस अपना हमारे अंग संग रहिए, अपना प्रेजेंस हमें फील कराइए, और बस आप होते हो ना तो सब अच्छा है। कहीं भी हो, चाहे आप झोंपड़ी भी कहोगे ना तो वहाँ पे भी रह लो, लेकिन आप साथ हो ना, आप उस झोंपड़ी को भी ना एक कोठी जैसा फील दे देते हो। तो इतना अच्छा लगता है ना कि आप अपनी प्रेजेंस फील कराते हो ना बाबा, तो बहुत 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 खुशी होती है। बस अंग संग रहना बाबा, बाकी तो हमारे कर्म है जो हमने काटने हैं। आप कहते हो कि 90% आपने ले लिए, 10% हमें काटने हैं, वो तो काटने ही है बाबा। और शुक्राना मेरे बाबा, हमें सिर्फ 10%, और वो भी शायद 10% से भी आप कम ही देते होगे, क्योंकि आप मुझे कहते तो मेरी चली बेटी है, कभी कभी नालायक भी बोल देते हो मैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो आप मुझे बोलते हो मैं नहीं कर पाती हूँ, लेकिन फिर भी आप मेरा हाथ हमेशा पकड़ के रखते हो, और मुझे अकेला बिल्कुल फील नहीं होने देते। तो अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, आपकी प्रेजेंस के लिए, आपने जो मेरा हाथ पकड़ा है उसके लिए। मेरे पास कुछ नहीं है आपकी को शुक्राना करने के अलावा। आपने जो हेल्थ ब्लेस की है मेरे को, मेरे परिवार को, मेरा तो परिवार है ही नहीं बाबा, सब आपका है। आप हेड ऑफ द फैमिली हो, और हम आपके बच्चे, आपके चरण कमलों को फॉलो करते हुए, आपके पाथ को फॉलो करते हुए ज़िंदगी में आखिरी सांस तक चलते जाएंगे। बस इतना ही कृपा करना बाबा कि हमारी गलतियों को माफ़ करते हुए, और हमें इस लायक बनाना कि हम आपको प्राउड फील करा सकें। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, मेरी गलतियों को माफ़ करना बाबा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। सत्संग बहुत छोटा है पर बहुत ही असरदार है, इसलिए आप सभी संगत सत्संग को अंत तक जरूर सुने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी, लख लख शुक्राना मेरे गुरु जी, करोड़ करोड़ शुक्राना मेरे गुरु जी। ये मेरा कौन सा सत्संग है, हर बार की तरह मैं एक नंबर उसके लिए डिसाइड नहीं करूँगी, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि गुरु जी कहते हैं गिना मत कर, बस तो शुक्राना किया कर। तो
बस बिना गिने ये एक और शुक्राना सत्संग मेरी तरफ से, क्योंकि आ रहा था बहुत टाइम से ना गुरुजी का मैसेज कि शुक्राना कर पुत्र, शुक्राना कर, तो खुश रहेंगी, शुक्राना कर, क्योंकि गुरुजी ने हर समय अपनी ब्लेसिंग्स मेरे साथ रखी है। एक भी टाइम ऐसा नहीं गया, एक भी दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन गुरुजी ने मुझे किसी न किसी रूप में दर्शन ना दिया हो, मुझे ब्लेसिंग्स ना मिली हो मेरे गुरुजी की। हर वक्त या तो मैं उन्हें कहती, अगर हम भी कभी भी, हम में से कोई भी, मेरे पूरी फैमिली में से कोई भी घर से बाहर जाता है ना, एक्सेप्ट पापा, क्योंकि अभी वो इतना कनेक्ट नहीं हुए हैं, तो उनके अलावा मैं, मेरी मम्मा, मेरी सिस्टर, कोई भी जाता है तो हम लोग गुरुजी से बात करके, जैसे सब कहते हैं वैसे ही जाते हैं, यही कहते हुए कि गुरुजी हम जा रहे हैं, साढ़े नाल चलना, चाहे हम कहीं भी जाए, मैं ऑफिस जाऊँ या कहीं भी हम लोग जाए, हर वक्त गुरुजी हमारे साथ रहते हैं। चाहे वो 7 नंबर की ब्लेसिंग्स दे, 777 की दे, 777 की दे, गुरुजी का हर वक्त किसी न किसी कार पे ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी लिखा होना, गुरुजी लिखा होना, तो गुरुजी दर्शन दे ही देते हैं। चाहे मेरे को अपना फ़ोन की ना जहाँ पे चार्जिंग दिखाता है उधर भी 77 की ब्लेसिंग्स, तो एंजल नंबर्स की वो ब्लेसिंग्स बहुत बहुत मिलती हैं। बहुत गुरुजी ने सबसे बड़ा काम जो किया था मेरे लिए, जो कि मैं बहुत टाइम से, मतलब मैंने अपना पहला जॉब छोड़ा था, मैंने अपना जॉब छोड़ दिया था, मतलब अभी मई में, तो उस टाइम से मेरे को था कि कब मिलेगी जॉब, कब मिलेगी, बिकॉज़ मैं कंटिन्यूसली सर्च कर रही थी एंड मुझे पता नहीं था कब मिलनी है या कब नहीं। बट गुरुजी ने शायद, क्योंकि मैंने बहुत से इंटरव्यूज़ दिए थे एंड मेरा सिलेक्शन भी आया 4-5 कंपनीज़ में, तो जब 4-5 कंपनीज़ में आ गया सिलेक्शन, नाउ एक 6th कंपनी थी जिसके लिए अभी मैंने कोई इंटरव्यू दिया नहीं था, बट उधर बात हो रही थी एंड वो अच्छी कंपनी थी, वो 4 भी अच्छी थी, बट जो कहते हैं ना कि एक थोड़ा सबसे ऊपर वाला लेवल वो उस 6th कंपनी का था। तो गुरुजी ने मेरी बात सुन ली और जैसा मैंने चाहा था वैसी ही कंपनी मुझे मिली और मेरी नौकरी लग गई उसी टाइम। मतलब बहुत सारी बीच में हर्डल्स आई, मेरे को हर बार लगा कि नहीं अब नहीं हो पाएगा, अब नहीं हो पाएगा, हो जाएगी ये कैंसिल, बाकी 4 में से या बाकी 5 में से ही किसी एक में जाना पड़ेगा। बट नहीं, ऐसा नहीं हुआ। वही 6th वाली कंपनी जो मैं चाहती थी उसी में मैं हुई सिलेक्ट एंड जो भी हर्डल्स थी वो सारी हटी एंड मैं आगे पहुंची। गुरुजी कहते हैं कि डामाडोल मत हुआ कर, जब विश्वास किया है अपने गुरु पे तो एंड तक विश्वास रख। बीच में कितनी भी चीज़ें आए हमें नहीं होना चाहिए ऐसे ना, हमें कभी भी अपना विश्वास डोलने नहीं देना चाहिए। बट वही ह्यूमन नेचर है, हो जाता है दिमाग नेगेटिव। अब मुझे एंजाइटी है तो हर वक्त नेगेटिव थॉट्स वो नॉर्मल होते हैं, बट मैं बहुत ट्राई करती हूँ कि ना करूँ। हर वक्त मैं यही कहती हूँ कि सब कुछ गुरुजी आप पे ही छोड़ा हुआ है, होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं, मतलब क्या करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। मुझे डर लगता है हर वक्त, अगर मैं जाती भी हूँ जॉब पे हर दिन, मतलब एक अलग डर होता है। ये नहीं कि वो निकाल देंगे, मतलब ऐसे कुछ गलती ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, तो फिर मैं वही सोचती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, जो भी होगा देख लेंगे। तो बस ऐसे ही सारे दिन निकलते रहते हैं। बट हाँ, है बहुत सी परेशानियाँ और भी जो होती हैं घर में। बस गुरुजी से यही कहते हैं कि गुरुजी चाहे कोई ब्लैक मैजिक हो, कोई भी नेगेटिविटी हो, हमारे घर के आसपास, हमारी फैमिली के आसपास, किसी की भी फैमिली के आसपास मत आने देना गुरुजी। सबके घर में पॉजिटिविटी, शांति ही रहे गुरुजी। कोई भी नेगेटिविटी या कोई भी नेगेटिव चीज़ किसी के भी पास ना आए गुरुजी। सबका भला करो गुरुजी, हमारा भी और सब संगत का, आपकी सारी प्यारी संगत का भला करो गुरुजी। गुरुजी हर वक्त अभी जब मैंने ये भी सोचा कि मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करने बैठ गई एकदम से, क्योंकि बहुत टाइम से आ रहा था और अभी कुछ भी मेरे दिमाग में नहीं था, मेरे को कुछ नहीं पता मुझे क्या बोलना है क्या नहीं। बट मैंने सीधा ऐसे ही यहीं से स्टार्ट कर दिया। इस बीच में भी बहुत सत्संग हुए होंगे, बहुत सारी ब्लेसिंग्स गुरुजी ने दी होंगी, बट मैंने सीधा ऐसे ही स्टार्ट कर दिया कि नहीं, गुरुजी ने कहा है तो मुझे देना है। अभी कुछ टाइम पहले की बात थी, हमारे जो घर की गैलरी है उसमें एक कबूतर बैठा हुआ था एंड मैंने ना उससे पहले बहुत बार गुरुजी के मैसेजेस देखे हैं कि ठंडा पानी पिलाया कर या ऐसा कुछ था मैसेज में। तो जैसे ही वो कबूतर हमने देखना, उस दिन हम लोग गुरुद्वारे जा रहे थे, मैं, मेरी मम्मा, मेरे पापा और मेरी सिस्टर, हम लोग गुरुद्वारे जा रहे थे। तो सुबह का ही टाइम था। हमारे घर में ना एक डॉग भी है, तो अब हम गुरुद्वारे जाते तो उसको जैसे हम गैलरी का दरवाज़ा खोल देते ताकि वो गैलरी में बैठ जाता है एंड मतलब फिर वो ज़्यादा
परेशान नहीं होता, गैलरी में बैठा होता है तो इधर उधर देखता रहता है, वो उसको उतना चल जाता है। बट फिर उस दिन हम गैलरी बंद करके गए क्योंकि बाहर गैलरी में कबूतर था। तो हमने क्या किया, मैंने कोशिश की, मैंने देखा उस कबूतर की ना एक आँख नहीं थी, आई गेस ऐसा कुछ था। एंड वो मम्मा ने बोला था कि फिर या तो कबूतर को बाहर से हटाओ तभी हम जा पाएंगे, इसको हमारे डॉग को बाहर छोड़ पाएंगे। बट नहीं, फिर मन नहीं माना। फिर मैं गई, एक कटोरी ली, मैंने उसमें ठंडा पानी डाला और मैंने वो वहाँ पे रखवाया। मैंने अपने मम्मा को दिया और मेरी सिस्टर ने रखा, मतलब वो आ गई, मम्मा ने सिस्टर को दिया फिर, एंड वहाँ पे रखा। और जब हम आए ना तो मैंने देखा कबूतर तो वही था उस टाइम। कबूतर आई थी दोपहर या शाम में गया था, हट गया था मतलब वहाँ से। बट वो गुरुजी सच में ब्लेस करके गए हमको। गुरुजी ने पानी भी पिया और गुरुजी ने कहा था मैं तुझे ब्लेसिंग्स दूंगा, मैं ज़रूर तेरे घर आऊँगा। गुरुजी आए और हमें बहुत अच्छा लगा क्योंकि वो पानी जैसे मैंने फुल भरा था ना कटोरी में, ऐसा मुझे पता था, तो वो कटोरी हाफ से भी कम थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि गुरुजी ने ब्लेस किया, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। अभी थोड़ा टाइम पहले भी गुरुजी का मैसेज आया था कि मैं आऊँगा तेरे घर कल। अब ऐसा मुझे लगा तो नहीं, बट हमें पता है, हमें कई बार पता भी नहीं लगता है कि गुरुजी हमें ब्लेस करने आते हैं किसी न किसी रूप में, बट हमें नहीं पता होता है। तो ऐसे हम तो ये सोच रहे थे गुरुजी आपने कहा था आप आओगे, आप आए नहीं। बट हमें गुरुजी पे कभी डाउट नहीं करना चाहिए, चाहे कई बार हो सकता है कि मे बी वो मैसेज आपके लिए ना हो, बट गुरुजी आपके साथ हमेशा रहेंगे। अभी मैंने थोड़ा टाइम पहले एक सत्संग सुना था, ये थोड़ा टाइम क्या 1-2 दिन पहले ही सुना था। उस सत्संग में था कि किसी मेल ने बोला था कि आप गुरुजी आप हमारे ड्रीम में क्यों नहीं आते हो, आप सबको ड्रीम ब्लेसिंग्स देते हो, आप सबके ड्रीम में जाते हो, सबके सपनों में जाते हो, हमारे सपनों में क्यों नहीं आते हो। तो गुरुजी ने ये बोला था उन्हें कि कमलिया मैं क्यों तेरे ड्रीम विच आवा, जब तेरे को क्या कैंसर है जो मैं तेरे ड्रीम में आऊँ और तेरा कैंसर दूर भगाऊँ। तुम पहले से फिट एंड फाइन हो, मैं उनके ड्रीम में जाता हूँ, मैं उनसे किसी के भी ड्रीम में अगर मैं जाता हूँ तो मैं हेलो हाई करने नहीं जाता हूँ। उनकी कोई परेशानी होती है या उनकी कोई भी कठिनाइयाँ होती है, कोई संकट उन पर आने वाला होता है, वो दूर करने के लिए मैं उनके पास जाता हूँ। तो गुरुजी हमारे इतने ही प्यारे, इतने अच्छे हैं कि वो सबका संकट दूर करते हैं। गुरुजी बस आपसे यही प्रार्थना है कि आपकी सारी प्यारी संगत का ध्यान रखना गुरुजी, किसी को भी नेगेटिविटी ना फेस करनी पड़े, सबके घर में सब जगह पॉजिटिविटी ही रहे और एकदम पॉजिटिव माहौल रहे सबके साथ। सबकी मनोकामनाएं पूरी कर दो गुरुजी, जो उनके लिए अच्छा है वो उन्हें मिलवा दो गुरुजी, क्योंकि जल्दी तो सबको ही होती है। तो मैं ज़रूर ये एक प्रार्थना करना चाहूँगी गुरुजी से, चाहे अपने लिए चाहे सबके लिए, कि सब चाहते हैं कि ऐसे सब कुछ ना जो भी उनका वो चाहते हैं काम होना वो एकदम फास्ट फॉरवर्ड हो जाए। तो कर दो तो गुरुजी थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड, आपकी सारी प्यारी संगत को खुशी मिल जाएगी। और तो अभी इस टाइम मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। ये ब्लेसिंग्स तो बहुत दिए गुरुजी ने, मैं हर वक्त भूल जाती हूँ, मैं सोचती हूँ मैं लिख के रखूँगी, इस बार मैं सच में लिख के रखूँगी। गुरुजी ने मुझे ये भी कहा था मंदिर साफ़ करना, तेरे मंदिर में कोई चीज़ है ऐसी। मैंने मंदिर बिल्कुल साफ़ किया था उस दिन, सब कुछ उन्होंने कहा था मेरे स्वरूप को साफ़ करना, साफ़ करके रखा कर। मैंने उस स्वरूप भी उसी दिन साफ़ किया। तो गुरुजी हमारे बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे। गुरुजी ने कहा था सत्संग कराना अपने घर। अब हमें पता नहीं है मतलब हम कैसे सत्संग कराएं कैसे नहीं, बट हाँ गुरुजी ने चाहा है तो बिल्कुल हो जाएगा, जैसा गुरुजी चाहेंगे जब चाहेंगे बिल्कुल होगा, सब कुछ होगा। तो अपना ये सत्संग में यहीं पे अपने सत्संग को एंड करना चाहूँगी। हम एक बार गुरुजी का मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुजी, सबके दुख सबके संकट को दूर करो उनसे गुरुजी, सबको ठीक रखो गुरुजी, सबको लाइफ और हेल्थ ब्लेस करो गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुजी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।